नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट में है लूप लपेटा। यूं तो जिंदगी भी एक लूप लपेटा है और इसमें हम सब फंसे हुए हैं, लेकिन निकलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अभी जिस लूप लपेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे बनाया है आकाश भाटिया नाम, और इसमें फंसे हैं तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन। कैसे निकलेंगे ये आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा, पर थोड़ी बहुत टिप्स ले लेते हैं, शायद अभी मिल जाए हमें तापसी से और ताहिर से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे यही जहन में आता है, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैं इसको ऐसे लेट के देखूं या मैं ऐसे बैठ के देखूं कि कैमरा के साथ साथ मैं भी मूव कर रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। और मतलब अतरंगी, मैं एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत सारे सवाल जहन में थे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आप लोगों को जब नरेशन दिया गया तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से शूट होगी फिल्म, और जो निकल के आया है अब? नरेशन के टाइम पे ऐसा नहीं पता था एग्जैक्टली कैसे लगेगी, बट एक्सपेक्टेशन इसी लेवल की थी। क्योंकि जब मैंने नरेशन सुनी थी उस टाइम पे डायरेक्टर अटैच नहीं था फिल्म के साथ। बट मैंने सुन के मेरे दिमाग में आया था कि ये वही डायरेक्ट कर सकता है जो ऐसे की बजाय ऐसे और ऐसे देखता हो। राइट। तो ये बट ये पूरी मतलब उसी तरीके से इवेंचुअली बन के आई, जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी मतलब और लुक एंड फील चाहिए थी इस तरह की फिल्म के लिए, वो उसी तरह की बन के आई है। जाहिर मैं अगर आपसे पूछूं कि हर फिल्म जब कोई एक्टर साइन करता है तो उसको उसमें देखता है कि इसके लिए क्या है, कितना मीठी है। इस फिल्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस फिल्म में आपको क्या ऐसा लगा जो आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा? जी, इस फिल्म में मैंने कभी एक रोमांटिक किरदार ऑनेस्टली प्ले नहीं किया था। मेरे जो सारे किरदार रहे हैं वो एक तरह से एक अल्फा मेल, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का किरदार जो है प्रोजेक्ट किया गया है। उन कैरेक्टर्स को प्ले करना मैंने बहुत एंजॉय किया है। पर सत्या में और लूप लपेटा में मैंने एक वल्नरेबिलिटी देखी, एक ऐसा फ्लॉड हीरो देखा जो अपने हीरोइन से बेहद मोहब्बत तो करता है, पर उस मोहब्बत को दिखाने के तरीके में वो कहीं ना कहीं चूक जाता है और ऐसी बेवकूफियां कर बैठता है जिसकी वजह से वो समस्या में पड़ जाते हैं। और आपका जो पहला प्रश्न था, जब मैंने भी फिल्म पढ़ी थी तो मुझे अंदाज नहीं था कि किस तरह विजुअल इसका रहेगा, क्योंकि आकाश भाटिया जो हमारे निर्देशक हैं वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया से आते हैं। कई एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंशनली जिस तरह के एड्स बनाते हैं और जब वो फीचर्स में शिफ्ट होते हैं तो उससे बहुत अलग फीचर बनाते हैं अपने स्टाइल को छोड़ देने पर। जहां तक मैंने देखा है, आकाश अपने एडवर्टाइजिंग के एक्सपीरियंस को फिल्म में डाल रहे हैं और करीब दूसरे या तीसरे दिन में समझ में आ गया था कि विजुअली ये कुछ ऐसे हटके बन रहा है जो आई थिंक पिछले 5 या 10 सालों में मैंने तो अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसा विजुअल प्रेजेंटेशन देखा नहीं है। ये सवाल मेरा तीनों से है कि अभी आपने बोला था कि इतनी प्यार में ऐसी चीजें कर जाता है, बट मेरे ख्याल में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो लोग प्यार में कर जाते हैं। अगर मैं आप तीनों से पूछूं कि आपने इसके आसपास कुछ किया है कभी? इतना तो नहीं, बट इसके आसपास कुछ किया है? ऐसा झोलर बंदा तो पहली बात तो मैं पटाऊंगी नहीं कभी भी। मेरे से ना हो पाएगा ये वाला काम, बस। सच में। और ऐसी गर्लफ्रेंड्स भी कम मिलती हैं जो तुम्हारे लिए मतलब दिन रात 1 महीने के लिए भागती रहें तुम्हें बचाने के लिए, जो तापसी ने किया है। एंड आई थिंक एक हद तक हम फिल्में भी इसीलिए साइन करते हैं क्योंकि हमारी निजी जिंदगी से इतने हटकर होती हैं। और जो शायद आप आम जिंदगी में ना करता है वो आप फिल्म में करने को आपको मिल जाता है। आकाश? मेरी जिंदगी में तो मतलब रिलेशनशिप्स का अलग ही है। तो मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप से इंस्पायर होके छोटी छोटी चीजें लिखी हैं सवी और सत्या के लिए, पर दैट्स वो उतना लिमिटेड है। पर बाकी तो एक दुनिया बनाने में जो मजा आता है, जो सोच को कैरेक्टर्स के थ्रू देखने में मजा आता है, वो करने में ज्यादा हम लोग ने एंजॉय किया वर्सेस मेकिंग इट टू पर्सनल। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म में, जो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो आज की जनरेशन उनको ना पता हो, ये जो आपने फिल्म के जो कैरेक्टर को सत्यवान और सावित्री, अगर मैं आपसे पूछूं तो कहीं ये एक थॉट वो भी है, सत्यवान सावित्री की जो कहानी है बहुत कम लोगों ने आज की जनरेशन में शायद सुनी होगी, और जैसा ट्रेलर में भी दिखता है कि जो सभी है वो सत्या को बचाने की कोशिश कर रही है। सो कहीं वो एक थॉट है इस फिल्म में, इस फिल्म की कहानी लिखते वक्त, या जो भी राइटर है जिन्होंने आपको बताया हो कि हाँ भाई ये ऐसा थॉट है, सोचा है?
आप बताइए आपको क्या लगा? मुझे लगा मुझे लगा बट मुझे तो सिर्फ एक यही लगा कि अगर हम उस कहानी की बात करें कि क्या सावित्री ने उसको 3 चांस मिले होंगे या वो पूरे टाइम स्ट्रगल करती रही होगी जैसे ताप्ती दौड़ती रही है। तो हम लोग के लिए एक रूट पॉइंट करना था फिल्म को, कहीं पे इसको लाके रूट करना था। एंड वो एक ऐसी कहानी है जिसका अपनी माइथोलॉजी है, जिसकी अपनी बहुत, वो कहानी अलग अलग तरीकों से बोली गई है जनरेशन में, अमर चित कथा में भी पढ़ेंगे तो हम चाहते थे कि एक रूट डालें सत्या और सवी के लाइफ में, जहां पे सत्या उसे एक कहानी सुना रहा है और ऑडियंस एक कहानी देख रही है, यू नो। एंड अगर उसमें कोई ऑडियंस को आता है, हमने अपने तरीके, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर हमने अपने तरीके से जो कोशिश करी है कि एक कोई जुड़ाव आपकी पर्सनल लाइफ का हो जो आपने शायद सुना हो, और नहीं सुना हो तो इस फिल्म के नजरिए आप सुन सकते हैं। राइट, बट इसमें एक बहुत अच्छा संदेश भी है। संदेश मतलब कि जिंदगी में अगर आप ढंग से चीजों को हैंडल करें तो शायद आपकी जिंदगी कहीं और पहुंच सकती है। लेकिन यही बात अगर मैं ताहिर से और ताप्ती से मैं पूछूं कि लाइफ में कई बार लगता है आपको कि काश इसको मैं बदल सकता तो मैं बदल देता, और चांस क्या वाकई में लोग कहते हैं कि दूसरा चांस मिलता है, बट शायद ही होता है ऐसा। ताप्ती और ताहिर दोनों से सवाल। जी ऐसा मतलब जिस टाइम पे कुछ गलत हो जाता है अपने साथ, उस टाइम पे इंस्टेंटली लगता तो है ही है कि अगर यार पहले पता होता तो ऐसे कर देती, या ये चूज करती, वो नहीं। बट अभी आज अगर देखूं मैं पीछे मुड़ के, मैंने वो वाली सारी मेमोरीज अपनी इरेज कर दी हैं जो कि जिनको मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान एक टाइम के बाद सोचता है यार उस बारे में, उस चीज को दिमाग में रखने का से क्या फायदा जिसको मैं बदल नहीं सकती। तो इसलिए अब मैं वो इरेज कर चुकी हूँ, वो वाली मेमोरीज जो है। तो आगे जाके तो ऐसे काफी मोमेंट्स आएंगे जिसमें मैं फिर फील करूंगी कि यार ये नहीं, वो करना चाहिए था। बट देन वो पिक्चर का एक कोट है जो हम सब कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि एक्सपीरियंस जो होते हैं लाइफ के वो बैड डिसीजन से आते हैं। तो वो भी, और वो एक्सपीरियंसेस हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजंस, कुछ ऐसा ही था आई थिंक। बट आपने मेमोरी से निकाल दिया। फिर भी मैं आप दोनों से पूछूंगा, ताहिर और आपसे, कि अगर आप अपने करियर को लेके कोई चीज आप चाहें कि मैं इसको दोबारा से ठीक कर सकती हूँ तो क्या हो सकती है? नहीं प्रशांत जी, ऐसे कुछ क्योंकि किसी चीज को चेंज करने के लिए एक रिग्रेट होना बहुत जरूरी है, और मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि ऐसा कोई खास रिग्रेट है नहीं। एक चीज जरूर कहूंगा कि ये लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपकी सेंसिबिलिटी बढ़ती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप सच में लूप में जाके वापस जा सकते हैं 5 साल या 10 साल, तो आज की जो मैच्योरिटी है, चाहे वो मेंटल मैच्योरिटी हो या इमोशनल मैच्योरिटी हो, अगर उस मैच्योरिटी के साथ आप जीते तो आपकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड होती। पर आई थिंक लूप लपेटा की खासियत ये है कि अक्सर अपने निजी जिंदगी में हमको कोई भी पल दोहराने का मौका नहीं मिलता। पर अगर आप दर्शक हैं जो लूप लपेटा देख रहे हैं, जब आप सत्य और सभी की जिंदगी देख रहे हैं, तो आपको वही मौका दोहराते हुए दिखेगा। और इन द सेंस आप एज अ थर्ड पार्टी बिहाइंड द फोर्थ वॉल, जिसे मतलब जैसे हम स्टेज में और थिएटर में कहते हैं, जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है वो जानता है कि ये कहानी दोहराई जा रही है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो ये एक एक्साइटिंग बात है हमारी फिल्म की। राइट। आकाश, आपसे अगर मैं पूछूं कि जब आप फिल्म डायरेक्ट करने की बात आपकी आई है तो आसान था कि एक तो इस तरह की फिल्म, क्योंकि जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो अपने एक रट में है, और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म को बनाने के लिए चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों या एक जो लोग आप में विश्वास दिखाएं, एक मशक्कत करनी पड़ती है किसी भी फिल्म निर्देशक को या प्रोड्यूसर को या एक्टर को पहली फिल्म करने के लिए। आपको कुछ मुश्किल आई उस तरह की? प्रशांत, मेरे लिए जो जिस तरीके से फिल्म बनी है वो इसीलिए ऐसी बनी है क्योंकि मेरे पास एक बहुत सॉलिड टीम थी। मेरा सारे स्टेक होल्डर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे मेरे, और डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइनर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कॉस्ट्यूम, जो मेरी टीम थी। तो जब ऐसी एक टीम मिलती है आपको काम करने के लिए, जो बाकी प्रेशर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं वो आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो करते हो ऐसी अच्छी टीम को कि आप अपना 200% दे, यू नो। तो मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है, तो मैं तो उस माइंडसेट से आया ही नहीं था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे को पिक्चर बनानी थी। तो जब मुझे लोग मिल गए जो इस फिल्म को उस तरीके से देख रहे थे, मेरे नजरिए से देख रहे थे, और उन्होंने जुड़े, तब मेरा काम आसान हो गया था। और वो
फिर हम कंसंट्रेट कर पाए जो फिल्म मेकिंग में जो डिफिकल्टी होती है उसको कैसे पकड़ें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो all of this, all the credit then in that sense goes to my entire team. तापसी और ताहिर, आप दोनों के लिए भी ये शूटिंग के दौरान एक अतरंगी फिल्म रही, जिस तरह से शूट हुई है, आपने पहले शायद ऐसा नहीं देखा होगा अपनी फिल्मों में। हाँ, पहले अभी कभी कैमरा camera, because camera was not just camera recording us, camera was also a character in the film. तो वो भी मतलब जो लेंसिंग करी थी आकाश और यश ने, वो ऐसा था कि मतलब क्लोजअप शॉट के लिए कैमरा को क्लोज आना पड़ता था। तो वो क्योंकि वो लेंसेज ऐसे हैं कि मतलब वो दूर से रख के क्लोजअप लेंस लगा के नहीं आप शूट कर रहे थे वो वाले सीन्स। तो कैमरे को हमने अपने सीन का हिस्सा बना रखा था कि वो हमारे इर्द गिर्द कैरेक्टर की तरह ही होगा। और लाइटिंग जो थी, जो हमारे को देख के तो लगती थी ये कौन सा डिस्को लाइटिंग हो रही है जो हमारे पीछे अलग अलग तरह की। तो वो पिक्चर में देख के समझ में आती है कि मैं तो वैसे भी मॉनिटर देखती नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है फिल्म के अंदर। तो पिक्चर में देख के वो पता चलता वो उनका अपना ही प्ले हो रहा है, मतलब वो खुद में एक कैरेक्टर है। प्रोडक्शन डिजाइन, लाइटिंग, कैमरा वर्क, वो उनकी अपनी कहानी चल रही है साथ साथ में। तो वो मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं है यूजली सब एवरीथिंग इज केटरिंग टू द, मतलब एक प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर या एक ही सुर। इस फिल्म में क्या आप अपने आप को अलग देख रही है फिल्म जब आप देख रही होंगी? क्योंकि आपकी एक इमेज जो आ गई वो ऐसी वाली बन गई, एक जिद्दी लड़की और एक जो झुकेगी नहीं किसी के भी सामने। क्या रियल लाइफ में भी इस तरह का एक इमेज हो गया है तापसी का कि लोगों को लगता है कि ये कैरेक्टर तापसी ही करेगी? जी, वो तो इसलिए उनको लग रहा है मैं ही करूंगी या मैं ही सही हूँ। तो मैं तो मतलब मेरे लिए तो अच्छा है कि मेरी कोई इमेज है, कि कई लोग आते हैं निकल जाते हैं, कोई इमेज ही नहीं होती उन लोगों की। तो एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि कोई इमेज तो है, चाहे वो इंडस्ट्री के दिमाग में हो चाहे ऑडियंस के दिमाग में हो। बट अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ से वो एक्सटेंशन हो जाती है किरदार की, वो ये होगी कि वी ऑल आर द ड्राइवर्स और डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। एंड एवरी फिल्म ऑफ माइंड, बी इट अ थप्पड़, जिसके अंदर आप मुझे बड़ा ही वल्नरेबल, बड़ा डोसाइल कैरेक्टर देखेंगे, चाहे आप मुझे हसीन दिलरुबा या रश्मि रॉकेट या सभी के रूप में देखेंगे, मेरा हर किरदार का डिसीजन उसके हाथ में होता है। द एजेंसी ऑफ मेकिंग अ चॉइस विल ऑलवेज बी इन दैट गर्ल्स हैंड, एंड आई डोंट सी दैट इज रेपिटेटिव इन एनी वे, क्योंकि वो हम जब तक आदमी के हाथ में देखते आए थे कि वो अपने लिए भी नहीं और 50 लोगों के लिए फिल्म के अंदर वही डिसाइड करता है कि सब क्या करेंगे, तब तक ठीक होता था। अब ये अगर कोई फीमेल डिसाइड करने लगी है तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे किरदार ही तापसी कर रही है, क्योंकि ये हीरो ऑफ द फिल्म की अगर ये रिक्वायरमेंट है तो वो यही करेगी। और हर फिल्म के अंदर मेरा मुद्दा अलग होगा, मेरा द स्टाइल ऑफ जिस तरह की फिल्म होगी, जॉनर अलग होगा। कोई फिल्म आपको ऐसे नहीं लगेगी ये उसके जैसी है, ये तो सेम हो गई, मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ। बट एंड ऑफ द डे प्रोटैगनिस्ट जो है उसको खुद के पांव पे तो खड़ा होना पड़ेगा ना। तो वो अब जब जस्ट बिकॉज फीमेल कर रही है तो वो अलग लग रहा है, मेल कर रहा था आज तक तो ठीक था। नहीं, वैसे अलग ही चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग एक जैसी चीजें देख के पक गए। नो डाउट सबको पसंद है जो आप कर रही हैं, काम आपका सबको पसंद है। सिर्फ एक सवाल मैंने आपसे पूछा। ताहिर, मैं आपसे पूछूं, आपके लिए फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी तक आपने या तो नेगेटिव प्ले किए हैं, ये फर्स्ट टाइम आप, जैसे आपने बोला कि रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हैं, आप हीरो हैं फिल्म के, सो ये आपके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है? देखा जाए तो एज एक कलाकार होने के नाते हर फिल्म दिल के बहुत करीब होती है, इंपॉर्टेंट रहती है। पर आपने सही इस बात को सही पकड़ा कि एज अ रोमांटिक हीरो ये मैं पहली बार कर रहा हूं। और जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी पहली बार, तो जो मतलब पेज से निकल के सत्या जो आया मेरे लिए, वो ये था कि ऑल्दो ये कोट एंड कोट एक रोमांटिक हीरो है, इसका दिखाने का जो तरीका है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब इस तरह का हीरो जो मोहब्बत करता है, पर वो मोहब्बत दिखाने में जो बेवकूफियां कर बैठता है, और उन्हीं बेवकूफियों की वजह से जो है सभी उससे मोहब्बत करती है, और दर्शक भी उस वल्नरेबिलिटी को कि कुछ करने की चाहत पर वो पूरी तरह कर ना पाना, इसे वैसे देखा जाए तो एक फ्लॉड हीरो कहा जाता है। और जब मैं बचपन में 90s की जो फिल्में देखते हुए जो बड़ा हुआ था, इन ऐसे किरदार मुझे बहुत पसंद आते थे। और अगर मैं कुछ सिंपल उदाहरण लूं, स्टाइल के हिसाब से नहीं, बट जस्ट एज अ फ्लॉड हीरो का एग्जांपल लूं, तो जैसे रंगीला का आमिर खान, जो उनका था, मतलब प्यार था उर्मिला मातोंडकर के कैरेक्टर के लिए, पर
वो तरीका बोलने का वो नहीं था। या कभी हाँ कभी ना का शाहरुख खान, जो अल्टीमेटली उनको जिस लड़की को वो चाहते हैं वो उसको चाहती नहीं है, दुख भी होता है, पर आपकी एक सिंपैथी और एक मतलब आप फील भी करते हैं उस कैरेक्टर के लिए। तो जब ऐसे कैरेक्टर्स को मैं देखते हुए बड़ा हुआ और जब फाइनली मुझे सत्या देखा, जो एक बहुत अलग दुनिया में है, वो आज 2022 का स्टाइल, उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, पर दिल उसका एक फ्लॉड हीरो का है तरीका, जिसको तापसी बार बार बोलती रहती है, इसकी हंसी ऐसी हो गई, ऐसी है। जी जी जी। तो मतलब एक ऐसा बंदा जो प्यार करता है पर एक फ्लॉड है, और उसको बचाने के लिए सभी की मदद की जरूरत है। ये आई थिंक आजकल जेंडर पर भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जब एक कपल में दो लोग मिलकर जो है डिसीजंस ले सकते हैं, एंड जस्ट एज अ पार्ट आई थिंक एक बहुत रियलिस्टिक रोमांस दिखाया गया है इसमें। ये नहीं कि लड़की खूबसूरत है, लड़का खूबसूरत है, एक गाना हो गया और दोनों को प्यार हो गया। आई थिंक उससे एक लेवल डीप गया है सत्य और सभी की कहानी, और इसे शूट करने में भी, प्ले करने में भी बहुत मजा है। और जाते जाते आखिरी चीज तीनों से पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि एक लड़का मिला, एक लड़की मिली, दोनों को प्यार हो गया, ऐसी सिंपल मसाला फिल्म आप तीनों करना चाहेंगे बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर? जी 100%। मेरे ख्याल हर फिल्म की एक दुनिया एक अलग होती है। ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, मैंने सत्य और सभी का दिया, पर कल को अगर एक ऐसी एंटरटेनर आई जिसमें 10 गाने हो, उसमें तापसी अगर शेफॉन साड़ी पहनकर हम ग्रीस में गाना शूट कर रहे हो, तो 100% मैं तो करना चाहूंगा। मैं तो कहता हूँ आकाश स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। जिस भी फिल्म की मैं ऑडियंस हूँ, मैं वो पिक्चर करूंगी। मेरा ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि ये जस्ट बिकॉज ये 90s में होता था तो मैं आज नहीं करूंगी। जी, अगर मैं आज भी पिक्चर पे पैसे दे के टिकट खरीद के देखना पसंद करूंगी ये पिक्चर, तो मैं वो करूंगी एज एन एक्टर। राइट। आकाश? नो। नो। आकाश करेंगे, पर उसमें आपको ऐसे ऐसे कैमरा एंगल देखने को मिलेंगे। नहीं मतलब मैं आपको उल्टा होकर देखना पड़ेगा वो। नहीं, तापसी ने जैसे कहा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हर फिल्म की एक ऑडियंस होती है, और कुछ डायरेक्टर्स हैं जो वैसी फिल्म बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। मैं वो डायरेक्टर नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं वैसा कुछ करने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं ऑनेस्ट नहीं हो पाऊंगा उसके साथ। और वैसी फिल्म बनाने के लिए बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और ऑडियंस भी है, और वैसी फिल्में बननी भी चाहिए, क्योंकि हर चीज अनोखी होगी तो कुछ भी अनोखा नहीं होगा, यू नो। आकाश ने बहुत पोलाइटली ना कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, मुझे भी पसंद आई है फिल्म, लोग देखेंगे मेरे ख्याल में। जो भी इंटरव्यूज भी मैंने देखे उसमें भी काफी लोग तारीफ कर रहे थे, और जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, और जरूर फिल्म देखिए, और देखने के बाद तारीफ भी करिए लोगों की, और उनको मैसेज भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आजकल सब लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू प्रशांत।